हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपना काम करवा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में लास्ट ट्रेडिंग सेशन 23 जुलाई 2021 को देखा था आपने 3.60 का यहाँ पे ओपन प्राइस था। वहाँ से इसके बाद जो है 3.60 से हाई नहीं बनाता है और लोअर सर्किट पे ऑलरेडी ओपन हुआ था। 3.75 इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है, आप देख सकते हैं 4% का लोअर सर्किट। 38,93,237 शेयर्स ट्रेड किए गए एनएसई पे और बीएसई के ऊपर देखेंगे तो 12,81,328 शेयर्स ट्रेड किए गए। मार्केट कैप है इस कंपनी की दोस्तों 995.59 करोड़ रुपए। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड भी टेलीकॉम सेक्टर का पार्ट है, तो डेफिनेटली एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज़ के लिए जो अपडेट आई थी सुप्रीम कोर्ट से, कहीं न कहीं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए भी वो चीज़ अप्लाइड है। देखिए, मुकेश अंबानी भले ही कहने को भाई हों अनिल अंबानी के, लेकिन जो पब्लिक के सामने जो चीज़ ये दिखाई जाती है वो एक्चुअलिटी में कहीं है नहीं ऐसा। ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से मिले हुए हैं कि हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आज जो भी है, लेकिन किसी न किसी तरीके से मुकेश अंबानी अगर इस कंपनी को लेना भी चाहेगा तो इसको कूड़े के भाव में उठाना चाहेगा। देखिए, कूड़ादान जो होता है, जो कूड़ा घर होता है ना, कचरा घर में कचरा ही तो होगा और क्या होगा। तो कचरा घर में ये कंपनी कचरा घर में है, अगर जाती है तो कचरा घर से मुकेश अंबानी कचरे को उठाने की कचरे के रेट में मिलेगा उसे। यानी बेसिकली मेरा मतलब ये है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को कूड़े और कचरे के भाव में खरीद करके इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहता है। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास आज भी जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स की वैल्यू है, लेकिन उस वैल्यू को जानबूझ के इस तरीके से दिखाया जा रहा है, इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि पब्लिक को लगे कि ये तो कूड़ा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इसके स्पेक्ट्रम को लेकर के बहुत ही सारे सवाल हैं, बहुत ही सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, और जिसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी 10 दिन का टाइम भी दिया था। 10 दिन का टाइम दिया है डॉट को कि आप 10 दिन तक और आप रुकिए। 10 दिन के अंदर अंदर डिलॉयटी यानी जो इसका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और एनसीएलटी विद इन 10 डेज जो है फैसला सुना सकते हैं। एक हफ्ते का टाइम मान लीजिए, क्योंकि 2-3 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो दोस्तों, अब एनसीएलटी क्या फैसला सुनाती है, बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, और जैसा कुछ होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, आलोक इंडस्ट्री का आपको एग्जांपल याद है ना। आलोक इंडस्ट्री कहाँ थी? आलोक इंडस्ट्री डिलिस्ट हो चुकी थी स्टॉक एक्सचेंज से, आपको पता होगा। और ये भी कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंडर में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से कंपनी भी गुजर चुकी। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया? उसको डर्ट रेट में उठाया कि नहीं, कूड़े के भाव में उठाया कि नहीं उठाया? कितना कम पैसे में उस कंपनी के अंदर 37-38% की हिस्सेदारी बना के रख ली है आज, बताइए। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिन एग्जाम्पल्स के आधार पर ऐसा लगता है कि कूड़े के रेट में आर कॉम को भी अपने फ़ायदे के लिए उठाएगा और कहीं न कहीं उसको यूज़ करेगा अपने बेनिफिट के लिए। यही वो कंपनी है आर कॉम, जिसके बदौलत जियो आज खड़ा हो पाया। जियो के पास इतना कस्टमर बेस कहाँ से आया? अगर रिलायंस कम्युनिकेशन अपना स्पेक्ट्रम ना शेयर करता जियो के साथ में, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ में, तो क्या रिलायंस जियो को इतना कस्टमर बेस मिल पाता? स्टार्टिंग में मार्केट शेयर इन्होंने दूसरे से छीनने की कोशिश करी, किसकी बदौलत करी? इन्होंने इसी कंपनी के बदौलत करी ना, आर कॉम के बदौलत। तो आर कॉम के मदद से ही जियो खड़ा हुआ है,
और आज जियो इसी कंपनी को कूड़े के रेट में या कूड़े के भाव में ख़रीदने की कोशिश कर सकता है आने वाले टाइम में। देखिए ये एजम्पशंस हैं, ये सारी बातें, ऐसा ना हो कि ऐसा नहीं है कि ट्रू ही होंगी, ये एक एजम्पशंस है। जिस तरीके की मुकेश अंबानी की चाल रहती है बिजनेसेस के अंदर अलग अलग लोगों के, उनके आधार पर ऐसा मैं बोल पा रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, आलोक इंडस्ट्री का एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा आप अलग अलग बिज़नेस में देख सकते हैं, जहाँ पे हाथ लगाते हैं मुकेश अंबानी वहाँ पे बिज़नेस करने वाला टिकता ही नहीं है। उसका या तो बिज़नेस इनके बिज़नेस में चला आता है या फिर वो मार्केट से साफ़ हो जाता है। यही दो चीज़ें होती हैं और ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है आगे, जो कुछ होगा आपसे बातचीत होती रहेगी। दोस्तों आप लोग जो है इससे जुड़े रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। और अब अगर आप अभी भी नहीं निकल पाए हैं या फिर लालच में अभी फंस गए हैं, यानी आपका बाइंग प्राइस ऑलरेडी आ चुका था लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में थे और सोच रहे थे कि और ऊपर बेचेंगे और ऊपर बेचेंगे, तो शायद ये भी हो सकता है कि आप फंस गए हों इस समय, क्योंकि लोअर सर्किट लग रहा है और लोअर सर्किट में अगर आप बेचने की कोशिश करेंगे तो आपका शायद जल्दी बिकेगा भी नहीं, राइट। तो इस केस में आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप बेच के भागना ही चाहते हैं यानी प्रॉफिट में हैं, अगर आप निकलना चाहते हैं तो आप लगे रहिए, अदरवाइज़ अगर आप लॉस में हैं तो आप होल्ड करके बने रहिए, और प्रॉफिट में तब भी आप चाहें तो बने रह सकते हैं, राइट। बाकी जो कुछ होगा अपडेट आपको पता चल जाएगी, और थोड़ा सा रिस्की है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको आप इग्नोर मत करिए, बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए, इसको आप एक बार गौर से सोचिए, रिस्की है, इस बात को आप इग्नोर मत करिएगा। Okay friends, so this is all in this video. Take care, see you next time.